हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बाबू, आज हम 10th क्लास के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट होता है। लाइट, ठीक है। लाइट क्या है? एक मिनट। लाइट होता क्या? लाइट का मतलब उजाला, उजाला कह सकते हो, प्रकाश हिंदी में बोलते हैं ना, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो ये बोर्ड हमें कब दिखाई देगा? अंधेरा रात हो जाएगा तो हमें दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। अभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाए, सब तरफ से लाइट बंद कर दिया जाए, स्कूल बंद कर दिया जाए, तो क्या ये बोर्ड हमें दिखाई देगा? ये बोर्ड हमें नहीं दिखाई देगा। ये पंखा में ऊपर जो चल रहा है वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। खिड़कियां नहीं दिखाई देंगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही कहीं से उजाला आ जाए, कहीं से प्रकाश आ जाए, कहीं से लाइट आ जाए, खोल दिया जाए या बल्ब जला दिया जाए, तो क्या होगा? हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? लाइट को खुद नहीं देखा जा सकता, ठीक है। लाइट को खुद नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या है? इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। आप कभी महसूस करिएगा, बढ़िया लाइट कब मिलती है? धूप में चले जाइए, धूप में अच्छी खासी लाइट मिलती है ना। धूप में हमें क्या, गर्मी की फीलिंग होती है, गर्मी हो रही है ऐसा महसूस होता है। तो गर्मी कब होगी? जब कहीं से एनर्जी आ रही है, और चूंकि जो चीज आ रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। लाइट हमें दिखाई तो देती नहीं, लेकिन जो इसे हम जिसकी उपस्थिति में हम देख पाते हैं, हमने कहा कि वो लाइट है। जिसकी उपस्थिति में देख पाते हैं, खुद नहीं दिखाई देती, वो लाइट। और जब वही लाइट आ रही है हमारे हाथ पे, हमारे शरीर पे पड़ रही है, हमें गर्मी का महसूस करा रही गर्मी को, तो क्या होगा? इसका मतलब उसके भीतर टेम्परेचर होगा, उसके भीतर एनर्जी होगी। टेम्परेचर नहीं कह सकते, उसके भीतर एनर्जी होगी, तभी तो हमें गर्मी का महसूस होता है, तभी हमें गर्मी महसूस होती है, जब उसके भीतर एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं कि लाइट के पास क्या होती है? लाइट एक टाइप की एनर्जी है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। एक टाइप की लाइट क्या है? एनर्जी। ये इससे होता क्या? विद द हेल्प ऑफ विच इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वी कैन सी एनी अदर पॉइंट, एनी अदर ऑब्जेक्ट। हम किसी दूसरे वस्तु को देख सकते हैं, या एनीथिंग कह दीजिए। वी कैन सी एनी थिंग्स और ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई? हाँ, एक चीज और होता है, आप महसूस करिए कि अगर आप एक वैक्यूम मत क्रिएट करिए। एक शीशा हो, शीशा देख रहे हैं ना, गाड़ी में लगा हुआ, ठीक है। आप इधर से टार्च मारिए, टार्च जलाइए, तो शीशे के अंदर भी उजाला कर देता है, करता कि नहीं? तो इसका मतलब इसके लिए कोई ट्रांसपेरेंट बैरियर की जरूरत नहीं है। इसे प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। आप एक चीज और उसमें पढ़े होंगे 9th में, जिन चीजों को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ऐसी वेव जो होती है, जो वेव नेचर रखती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो अगर हम उनकी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो लाइट क्या है? फर्स्ट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके कारण इसलिए इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इसे आवश्यकता नहीं होती
not require, it does not require to medium, इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती, does not require सॉरी बस इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके कारण इसे मीडियम की जरूरत है। दूसरी चीज है इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, या 3 into 10 to the power 8 मीटर चलती है, ठीक है। इसे देखा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी सीन, इसको देखा नहीं जा सकता, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में वी कैन सी एनीथिंग, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वी कैन सी एनी, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट के पास दो नेचर होते हैं, आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, ड्यूअल नेचर लाइट का होता है, एक वेव का होता है, एक पार्टिकल का होता है। लाइट है डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। और तो कुछ नहीं है हमारी तरफ से, बस इतना ही प्रॉपर्टीज में लिख दीजिएगा बहुत, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है बाबू रिफ्लेक्शन। अब आपकी टॉपिक शुरुआत, ये तो जनरली लाइट के बारे में था, लाइट क्या होती है, लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके चलने के लिए क्या होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसकी वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसको देखा नहीं जा सकता, बट इसकी प्रेजेंस में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। और लास्ट वाला पॉइंट, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, वेव का होता है, पार्टिकल का होता है। इंटरमीडिएट में आप जाओगे तो समझाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम आपकी किताब से शुरू करते हैं। आपकी किताब की पहली टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है, पहले तो जान लीजिए रिफ्लेक्ट क्या होता है। जब कोई चीज कहीं जा रही है, जैसे मान लेते हैं बॉल ले लेते हैं ना, ये इस पे फेंक दो तो फेंकने के बाद क्या होगा, टकराएगा वापस जाएगा। जो ये आने के बाद जाने की प्रक्रिया होती है, आ करके जाने की जो प्रक्रिया होती है वो रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो लाइट भी होती है। अब कहोगे सर जी हमने कभी देखा नहीं लाइट को, आपको हम आपके बचपन की याद दिलाते हैं। जब छोटे रहे होंगे तो एक शीशा लेते हैं ना घर के बाहर, है ना, जिस तरफ सूर्य होते हैं उस तरफ सूर्य शीशा करते हैं, उसके बाद लाइट को घर में ऐसे चकचकाते हैं ना, या किसी के मुंह पे चकचकाते हो, याद आ रहा है कि नहीं। तो आप कल्पना करिए कि जब यहाँ से एक सन आई होगी, सन यहाँ सन रहा होगा, ठीक, यहाँ से लाइट निकली होगी और आपने क्या किया, एक शीशा लगा दिया। शीशा लगाया, शीशा लगाने के बाद क्या हुआ, जब इस पे पड़ी सनलाइट तो क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में चली गई। यहाँ कोई बैठा रहा होगा, इसको मूव करने लगी, उसको ठंडी लगने लगी, है ना। यही प्रक्रिया आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में करेंगे। ये जो लाइट आती है ना बाबू, ये जो आ रही है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट का मतलब गिरना, जो मिरर पे गिर रही है, इंसिडेंट रे। और ये जो टकराने के बाद वापस जा रही है, जिस मीडियम से आ रही है उसी
रे बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्या है, जो लाइट आ रही है शीशे पे पड़ रही वो इंसिडेंट है और जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है। और ये आने जाने की पूरी प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाएगी हमारी, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। बात क्लियर है? तो इसी को थोड़ा सीधे कर लेते हैं, है ना। चलिए हम बताते हैं इसी फिगर को आप किस तरीके से बनाते हैं। अब हरदम सूर्य और अपने बचपन की बात है तो आप कहोगे नहीं एग्जाम में आपको क्या करना है, यहां हम बनाते हैं एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, मिरर, ठीक। यहां से हम एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं, एक लाइट इस पे गिरी थी तो इसका क्या नाम होगा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रे माने किरण, और यहां से ये क्या होती, रिफ्लेक्ट। तो ये क्या बना लेगा, रिफ्लेक्टेड रे। जो वापस हो रही है उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड। बाबू एक चीज होता है यहाँ पे जो है जिस पॉइंट पे मिला इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे ना, जिस पे मिला इस पॉइंट पे अगर हम 90 डिग्री का एक वो लाइन की कल्पना करें तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब वर्टिकल जो होता है, नॉर्मल, ठीक है। ये रहा नॉर्मल, इतनी ही चीज। तो इस पे आप एरो मत बनाइएगा, ये एरो नहीं, ये मेजर किया जाता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। अब आपसे अगर कोई रिफ्लेक्शन पूछे तो क्या कहोगे, यही चित्र बता दो, जो आपको मिरर, जो आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं यही आप बता दीजिए। क्या, when a ray of light, जब कोई एक किरण इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर पे पड़ती है, then that light return in that medium in which he comes, it comes, वो उसी मीडियम में रिटर्न होती है जिसमें से वो आई, ठीक है। बात समझ में? तो हम लिखते हैं इधर when a ray of light, जब कोई किरण इंसिडेंट on a plane mirror, जब कोई प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद क्या करती है, द रे रिटर्न इन दैट मीडियम, वो उसी मीडियम में वापस होती है, रिटर्न्स in that medium from which, जिससे, from where, जा, from which, हाँ, या in which लिखिए, जिसमें से, in which, जिसमें, it came, जिसमें से वो आई थी। Now, then लिखिए, then total process is called, total process लिखिए, total process is called reflection of light। बाबू हम वही बताएं, वही लिखे हैं जो आपको अभी अभी बताएं। हमने क्या लिखा कि जब कोई लाइट की रे किसी प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती, लिखा व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, जब किसी प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती, देन तो आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद द रे, वही किरण रिटर्न्स इन दैट मीडियम, उसी मीडियम में वापस आती है। देखिए जिस मीडियम से ये आ रही है उसी मीडियम में तो वही है, ऊपर चली गई, रिटर्न इन दैट मीडियम इन विच, जिसमें से इट कम, जिसमें वो आई थी, ठीक है। बात समझ में आई? तो टोटल प्रक्रिया क्या कहलाती है, देन टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, फिगर भी बना लीजिएगा, इसके बाद लिख भी लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम
फिगर वही रहेंगे, आपकी हेडिंग बदल जाएगी, थोड़ी इनकी प्रक्रिया बदल जाएगी। ला जगह तो यार कम पड़ गई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। रिफ्लेक्शन लाइट के रिफ्लेक्शन होने के कुछ नियम तो देख के बता सकते हो। एक बात बताइए, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहीं खड़े हो, ठीक है, और कुछ जैसे मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे एक शीशा लगा मिरर, ठीक है, तिरछे लगा है यहाँ से वहाँ पे, और वहाँ पे हमारा कोई दूसरा मित्र खड़ा होगा दूसरी जगह उधर पीछे, ठीक है। अगर हमें उस शीशे में जो यहाँ पे मान लेते हैं शीशा बना हुआ है, इस शीशे में उसकी फोटो दिखाई दे रही है, उसकी अगर मान लेते हैं इस शीशे में उस लड़के की फोटो हमें हमारे मित्र की दिखाई दे रही है, तो अगर उससे आप पूछोगे तो वो भी कहेगा कि हमें शीशे में हमारी मतलब उनकी फोटो दिखाई दे रही है जो उनके मित्र हैं, ठीक है। मतलब अगर हम उनको देख रहे हैं उसी शीशे में तो वही हमको भी उसी शीशे में देखेंगे, ये होता है। इसका मतलब यहाँ से जो लाइट इस तरीके से जाएगी, यहाँ इस पे शीशे पे जो पड़ेगी, जो हमारे आंख से निकलने वाली रे है, वो इस पे पड़ने के बाद क्या होगा, उसके शरीर के ऊपर जाएगी और उसकी आंख से पड़ने वाली हमारे पे आएगी। तो इस तरीके से फिगर बनेंगे, देखो इस तरीके से जो वो बना। अगर यही हम परपेंडिकुलर खींच दें नॉर्मल, तो इससे बन जाएगा इस तरीके से फिगर। ये हमें तबे दिखाई, ये वाला ए बी को तबे दिखाई देगा जब बी को ये दिखाई देगा। इसका मतलब जितना एंगल ये बनाएगा, बात समझ रहे हैं, उतना ही एंगल ये बनाएगा। इसके लिए जो एंगल इसका होगा, इस बी के लिए जो एंगल ए का होगा, वही ए के लिए बी का एंगल होगा। बात समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज हम इसमें समझेंगे। इसमें क्या है, इसमें देखिए इंसिडेंट रे है ना, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसका पहला लेटर आई, पहला क्या बोलते हैं, पहला लेटर आई, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पहला लेटर क्या है, आर। बात समझ में आई? तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ईच अदर, पहला नियम। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड reflected angle is equal to each other, that is, इसका मतलब क्या, I is equal to R। I क्या होगा, I वाला एंगल और R वाला एंगल आपस में बराबर। ये तो हो गया पहला। दूसरा नियम ये कहता है इसका, आप इसी को देखिए, जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे, वो क्या एक ही प्लेन में है, दिख रहा है कि नहीं? देखिए ये तीनों एक ही प्लेन में है बाबू, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक प्लेन में। तो ये लिख लीजिए, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बनाने वाले ने नहीं ज्यादा लगाया यार, आपका है ना, मस्ती में रहिए, चलो ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर
इन वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, वन प्लेन, वन प्लेन, एक ही प्लेन में ये बॉल। तो दो नियम है आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। एक तो ये इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, दूसरा ये कि जो इंसिडेंट लाइन है, जो रिफ्लेक्टेड लाइन है और जो नॉर्मल लाइन नहीं कहेंगे, रे कहेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी अगली टॉपिक शुरू होती है मिरर, स्फेरिकल मिरर। मिरर का मतलब शीशा होता है यार, और स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, गोला, ऐसा ही तो होता है। स्फेरिकल मिरर, नाम से पता चल रहा है एक ऐसा शीशा, एक ऐसा मिरर जो स्फेरिकल हो, गोल हो। लेकिन अगर गोल रहेगा तो यार एक ही तरफ से देख पाओगे, दूसरा तरफ जान ही नहीं पाओगे कि अंदर वहां है क्या, है ना। दूसरी तरफ तो जान नहीं सकते, दूसरी तरफ तो जान नहीं सकते, तो क्या करते हैं, गोले को फोड़ देते हैं। और जब गोले को फोड़ दोगे तो कुछ उसका एक पार्ट अलग हो जाएगा, कुछ एक पार्ट अलग हो जाएगा। ये अगर ये हमारा इस तरीके से गोला है और इसका इतना पार्ट हम निकालो, ये निकालो, अब हमें इस तरीके से दिखाई देने लगा। अब एक तरफ हम इसको पॉलिश कर सकते हैं, जब ये पॉलिश होगा तो दूसरा वाला पार्ट हमें रिफ्लेक्टेड दिखाई देगा। तो चलिए इसको पॉलिश हम कर देते हैं, ये एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। अब ये दूसरा पार्ट हमें रिफ्लेक्टेड है, इधर से हम देखेंगे तो हमारा मुंह हमें दिखाई देगा। तो एक ऐसा मिरर जो किसी गोले का भाग है और जिसका एक पार्ट पॉलिश हो, दूसरा रिफ्लेक्टेड हो, वो हमारा मिरर क्या होता है, वो हमारा स्फेरिकल मिरर है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या है, किसी एक स्फीयर का पार्ट, इस हॉलो स्फीयर का ही खोखले गोले का भाग है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या है, ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इन विच, जिसमें वन पार्ट इज पॉलिश्ड एंड अनदर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, जिसमें से एक पार्ट क्या होगा, पॉलिश होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा पॉलिश है और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्टेड। अब कहोगे सर जी जब पॉलिश करना पड़े तो कहीं इधर भी है, अरे इधर भी तो कर सकते हैं बाबू, इतना मन कर रहा तो कर लो यार। ठीक है, एक इधर बना लीजिए और लोग इधर बना लेंगे, हम इधर पॉलिश कर देते हैं, खुश। अब तो नहीं कर सकते हो कि कोई और तरीका होगा सर जी जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं, हैं? एक अंदर से कर दिए, एक बाहर से कर दिए, तो भी हमें मुझे इधर दिखेगा, इधर दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, पॉलिश्ड है, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड का मतलब चमकदार होता है। ठीक है, इसमें हम मुंह देख सकते हैं और ये पॉलिश सही है। ठीक है, और इसमें इधर क्या है, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। ठीक, तो इसके अलावा तो और कोई है नहीं। तो स्फेरिकल मिरर हमारा क्या बना, स्फेरिकल मिरर एक ऐसे कांच के खोखले गोले का भाग है, एक किसी कांच के खोखले गोले का भाग है जिसका एक पोर्शन क्या है, एक पोर्शन पॉलिश किया गया, दूसरा पोर्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड है ना। नहीं बात समझ में, स्फेरिकल मिरर किसी एक कांच के खोखले गोले का भाग है जिसका एक पोर्शन क्या है, पॉलिश किया गया हो और दूसरा पोर्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, चाहे उसकी बात करो चाहे उसकी बात करो, और हमने दो ही टाइप से कर पाए, हम दो ही टाइप से तो कर पाए भैया कि पॉलिश या तो अंदर से करेंगे या तो बाहर से करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के, एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉनकेव। अभी हम बताते हैं, पहले हम स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ मिरर, किसी कांच के स्फीयर के, सॉरी, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द मिरर। स्फेरिकल मिरर इज
ऑफ द मिरर, ऑफ एनी मिरर, एनी किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग स्फेरिकल मिरर होता है, इन विच जिसमें क्या वन साइड इज पॉलिश्ड, एक साइड क्या होती है पॉलिश होती है, वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड, और उसका जो दूसरा भाग है एंड अनदर साइड इज रिफ्लेक्टेड। बाबू समझ में आया हमने क्या कहा? किसी खोखले गोले का भाग होगा, मान लेते हैं ये खोखला गोला है आपके पास, है ना, ये खोखला गोला, इसको फोड़ दिए तो एक भाग मिलेगा, फोड़ दिए हम मान लेते हैं इतना हमें दिख रहा है ना, हमने इसको फोड़ दिया हमें इतना दिखा, खोखला गोला, किसी खोखले गोले का एक भाग दिखाई दिया, इनमें जिसमें से एक साइड क्या है पॉलिश है, एक साइड हम क्या करेंगे पॉलिश करेंगे, एक साइड पॉलिश कर दोगे तो क्या होगा, आप शीशा का भी उसके कवर को निकाल के देखिए, पीछे लाल लाल होता है ना, या सफेद कलर का होता है जिसे पॉलिश किया होता है, उधर से चेहरा नहीं दिखता, चेहरा दूसरी तरफ से दिखता है ना, ये तो इधर से चेहरा दिखेगा, तो इसको ये हमारा कौन सा होगा पॉलिश्ड होगा, और ये हमारा कैसा होगा ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। आप फिगर ड्रा कर लीजिएगा, एक और बना लीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है, और ये भी पॉलिश्ड है और ये वाला पार्ट क्या है रिफ्लेक्टेड, ठीक, ये आप इसे लिख के दोनों फिगर को ड्रा करिएगा। अब इसके बाद हम आगे लिखते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, फर्स्ट कॉन्वेक्स एंड सेकंड कॉन्केव। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉन्केव। ये दो टाइप के मिरर। अब बाबू ये होता है कॉन्वेक्स, क्या होता है? कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, ये ऐसे ऐसे, ये मतलब इस तरह उभरा हुआ। अब आप कहोगे सर जी दोनों में उभरा में दिख रहा है, इसमें भी उसमें भी। जिसमें मुंह देखने वाला उभरा हो ऊपर, जिसमें मुंह देखने वाला ऊपर हो वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, जिसमें मुंह देखने वाला नीचे हो वो हमारा कॉन्केव। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिसमें मुंह देखने वाला क्या हो ऊपर हो वो हमारा कॉन्वेक्स है, और जिसमें मुंह देखने वाला नीचे है वो क्या है? कॉन्केव। जरा बताइए हमें इसमें से मुंह किसमें दिखेगा? इस वाले में मुंह ऊपर दिखेगा कि नीचे? हाँ, आप देखिए इधर पे पालिश किए तो इधर से हमें दिखेगा ही नहीं, शीशे के पीछे से हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो इधर पालिश हुआ तो हमें पालिश नहीं दिखेगा, हमें मतलब चेहरा नहीं दिखेगा, चेहरा तो इधर से दिखेगा इस साइड से, तो जिस साइड से दिख रहा है वो हमें उभरा दिख रहा है। जब उभरा है तो ये तो हमारा कॉन्वेक्स है। अब बताइए जिसमें मुंह देखने वाला उभरा ऊपर हो ये हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ये फिगर आप पिछले में बनाए होंगे, कॉन्वेक्स वाले में भी बनाना पड़ेगा अलग से। ये क्या है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। और जिसमें मुंह देखने वाला अंदर हो, गहराई में हो, डेप्थ में हो, वो क्या है? वो हमारा कॉन्केव है। तो ये दूसरा वाला हमारा क्या बनेगा? कॉन्केव मिरर। बात समझ में आ रही है? ये दूसरा वाला हमारा क्या होगा? कॉन्केव। पहला क्या है? जिसमें मुंह देखने वाला ऊपर। आपको डिफिनेशन इस तरीके से बताना नहीं है किसी को, ये तो समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है? ऐसा ना बता दो जिसमें मुंह देखने वाला ऊपर है वो कॉन्केव, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अब हम बताते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। दैट स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच
कॉन्वेक्स मिरर। बात क्लियर? एक ऐसा मिरर जिसका ऊपरी भाग क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, है ना, और गहराई वाला भाग क्या हो, गहराई वाला भाग पॉलिश हो, वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसका ऊपरी भाग पॉलिश हो और गहराई वाला भाग रिफ्लेक्टेड हो, वो कॉन्केव। बात समझ में आ रही? जिसके गहराई वाला भाग रिफ्लेक्टेड होगा और ऊपर वाले भाग में क्या हो, पॉलिश हो, वो कॉन्केव है। और सेम इससे का उल्टा, जिसमें ऊपर वाला भाग रिफ्लेक्टेड हो और नीचे वाला भाग क्या हो, पॉलिश किया हो, वो क्या है, वो हमारा कॉन्वेक्स है। तो डिफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। That mirror in which, जिसमें अपर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, यही ना बोले, मुंह देखने वाला ऊपर हो, रिफ्लेक्टेड, एंड डेप्थ पार्ट, गहराई वाला पार्ट, डेप्थ पार्ट इज पॉलिश्ड, comma is called कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक फिगर बना लीजिए यहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर का, इस तरीके से बना लेंगे और इसका अंदर वाला पार्ट क्या कर दें, पॉलिश कर दें और बाहर वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। ये यहाँ लिख लीजिएगा रिफ्लेक्टेड और ये वाला पॉलिश, ठीक, ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई? ये अब दूसरा नंबर आता है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। चलिए देखते हैं कॉन्केव मिरर का। ठीक इसी का उल्टा, वो मिरर इनमें जिसका लोअर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, यहां पर लिखा था ना, अब भी इसमें लोअर नहीं, सॉरी डेप्थ पार्ट का, ये लोअर का मतलब नीचे हो जाता है, अपर का मतलब तो ऊपर का सेंस देगा, लेकिन लोअर का नीचे हो जाता है। और जबकि हमें क्या करना है, उभरा हुआ और गहराई वाला, तो डेप्थ पार्ट कहिएगा। दैट मिरर इन विच, जिसमें अपर पार्ट इज polished and its depth part is reflected. Then that mirror is called concave mirror. इसका एक फिगर आप ड्रा कर लीजिए। अब की बात पॉलिश किधर होगा, इधर होगा, है ना। फिर क्या, कॉन्केव, इधर आप पॉलिश लिख लीजिएगा और इधर क्या करेंगे, आप रिफ्लेक्टेड लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो गए हमारे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर की कुछ चीजें, उनके अंदर की चीजें आपको पढ़नी है। उनके अंदर की चीजें जो आप इतना नोट कर लीजिए, नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक,
जैसे घर बनता है ना, घर बनता है तो जनरली उसका नाम तो घर होता है ना। लेकिन अगर हर पूरी जानकारी लेंगे तो क्या होगा, हर जगह एक अलग अलग नाम मिलेगा कि ये वाली चीज आपको दीवार कहलाएगी, उधर जो जिससे उस पार दिखाई दे रहा है वो खिड़की कहलाएगी, है ना, और ये आने जाने के लिए दरवाजा कहलाएगा। सब चीज का अलग अलग नाम होता है ना, कि कौन क्या है, कहाँ जिसकी मतलब पोजीशन जैसी उस तरीके से नाम होता है। उसी तरीके से आपके पास जो स्फेरिकल मिरर दिया गया है, उस स्फेरिकल मिरर में भी बहुत सारी चीजें होंगी, और बहुत सारी चीजों में सबके अलग अलग नाम हैं। चलिए हम नाम उनके बता देते हैं, एक मिनट। हाँ, एक हम मिरर के इसके डिफिनेशन सब हम कल लिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको उसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है। ये देख रहे हैं आपका, ये पॉलिश वाला भाग इधर है ना, और रिफ्लेक्टेड भाग इधर। तो बता सकते हैं ये कौन सा मिरर होगा? ये कौन सा मिरर है बाबू? ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसमें अब कहोगे सर जी तो ये चीज दिखाई दे रहा है, सबके नाम तो आप बता दिए, इधर वाला रिफ्लेक्टेड है, इधर वाला क्या है, पॉलिश है। नहीं, इनके कई चीजें इसमें होती है, ठीक है। ये जितना भाग आपको दिखाई दे रहा पॉलिश किया, ये यहां से यहां दिखाई दे रहा ना, ए बी इनका नाम देते हैं। ए से बी तक जो चीज हमें दिखाई दे रही पॉलिश हुई, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? एपर्चर, एपर्चर, ठीक। जितना भाग पॉलिश हुआ है, ठीक इसका मिड पॉइंट जो है ना, इसको P से डिनोट करते हैं, इसका नाम होता है पोल, ठीक। पोल इसका क्या है? P। बात समझ में? जितना पॉलिश किया गया उसका नाम क्या है? जैसे उधर खिड़की से उधर दिख रहा है ना, उसका नाम खिड़की है। आप जानते हो दरवाजे से आप आते जाते हो, इसका नाम दरवाजा है। उस तरीके से जितना भाग पॉलिश किया गया है, इसका नाम एपर्चर है। इसका ठीक बीचों बीच वाला पार्ट जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारा क्या होता है? P दैट इज पोल, ठीक है। ये पोल, ये खोखला गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, किसी गोले का तो भाग होगा कि नहीं बाबू? ये खोखला गोला जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है, किसी खोखले गोले का भाग होगा। ये खोखला गोला होगा तो इसे खींचेंगे हम इधर, ठीक है, इस तरीके से, है ना। कल्पना करिए, इमेजिन करिए, इस गोले का कहीं सेंटर होगा कि नहीं? इस गोले का कहीं सेंटर होगा। इस जो सेंटर इस गोले का होगा, फिलहाल यहीं से आप निकालोगे, बनाओगे नहीं, लेकिन ये मिरर जिस खोखले गोले का भाग होगा, उसका जो सेंटर होगा उसे सी से डिनोट करेंगे, और इसका नाम क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसको बढ़ा दीजिए, इधर भी, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा एक बात बताइए, कोई जो सर्किल हम आप पढ़ते हैं, इसके सेंटर को सेंटर कहते हैं, तो उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया। यहाँ सेंटर को किसी पॉइंट से मिला देंगे तो ये हमारा रेडियस बनता है ना, बताइए, ये रेडियस बनता है। ये रेडियस बनेगा तो इस सेंटर से इस पोल के बीच भी तो रेडियस बनेगा, तो इस वाली डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ठीक इस दूरी का जो डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। इतनी चीजें हैं इसमें, देखने में तो
इतनी चीजें, ठीक है। इन सारी चीजों के डिफिनेशन हम अगले दिन बताएंगे आपको और लिखा भी देंगे, लेकिन जनरली इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि जितना पार्ट ये पॉलिश किया गया, ये पॉलिश किया हुआ एपर्चर होता है, इसका मिड पॉइंट पोल होता है, ये जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो होगा फोकस कहलाएगा, बस, है ना। ये इतनी बातें बाबू ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ छूटा नहीं है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।